Hello my dear friends, how are you? I hope you all are well. Okay? In previous lecture, we are discussing about geography and we are also discuss about the other words like planets, suns, galaxies and universe. Today we are discussing about our Earth. What is Earth? How it revolve? How it rotation? We are discussing today all these things, all these concepts. तो आइए आज हम देखते हैं तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर अर्थ जो है ये डायनेमिक है या स्टैटिक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बताएं कि अर्थ डायनेमिक है या स्टैटिक है? डायनेमिक है। वेरी गुड। अर्थ क्या है? डायनेमिक है। तो अगर अर्थ डायनेमिक है यानी इसमें मोशन है, यानी इसमें क्या है? मोशन है। अगर मोशन आ गया यानी कितने प्रकार का मोशन? दूसरा सवाल ये उठ गया कि मोशन कितने प्रकार के हैं? तो कहेंगे कि सर एक तो इसमें रोटेशन होते हैं और दूसरा रेवोल्यूशन होते हैं। हिंदी में इसको परिक्रमण कहते हैं, रेवोल्यूशन को, और रोटेशन को घूर्णन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि रोटेशन और रेवोल्यूशन से होता क्या है चेंजेस। तो जैसा कि जानते हैं अर्थ को अपने पाथ पे, जिस पाथ पे वो मूवमेंट करते हैं उसको ऑर्बिटल पाथ भी कहते हैं। इट मींस कि रेवोल्यूशन को हम लोग ऑर्बिटल पाथ के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसको एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितने समय लगते हैं। तो इसे 365 डेज एंड 6 आवर्स इसे एक रेवोल्यूशन पूरा करने में लग जाते हैं। और यही 6 आवर्स जब 4 साल में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो लीप ईयर कहलाते हैं। हमारे फरवरी में 29 डेज होते हैं। और क्या क्या होता है रेवोल्यूशन की वजह से? तो दूसरा ये होता है कि सीजन चेंज होते हैं। क्या होते हैं? सीजन का बदलाव, चेंजेस। अब ये सीजन चेंजेस का कारण क्या है? तो सीजन चेंजेस का मुख्य कारण हमारा सोलर रेडिएशन होता है। जब सोलर रेडिएशन हमारे अलग अलग लैटिट्यूड पे, हमारे अर्थ पे जब पड़ते हैं तो इससे हमारा सीजन चेंज होता है। टेम्परेचर जो है ये सबसे बड़ा कारण है किसी भी सीजन को चेंज होने के लिए। आइए दूसरा देखते हैं रोटेशन। रोटेशन को समझते हैं डिटेल से, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रेवोल्यूशन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। रोटेशन यानी परिक्रमण। तो हमें ये पता है कि अर्थ जो है ये 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे क्या है? टिल्टेड है, झुका। ठीक है। तो एक रोटेशन पूरा करने में टाइम कितना लगता है?
ये देखते हैं, तो टाइम हम बोलेंगे कि 24 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है, कितने 360 डिग्री पूरा करने में। तो अर्थ अपने एक्सिस पे ही 360 डिग्री जब मूव करते हैं तो उसे 24 आवर लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता क्या है चेंजेस, तो डे और नाइट होते हैं इससे। ठीक है, और ये झुकाव के वजह से जो ये 23.5 डिग्री जो झुकाव है, टिल्टेड है, जिसके वजह से हमारा डे और नाइट लॉन्ग और शॉर्ट होते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग सवाल करेंगे कि सर अगर 24 आवर्स में तो 1 आवर में कितने करेंगे। तो यहां छोटा सा कैलकुलेशन हम लोग सीखते हैं। तो क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 24 और ये कट करके हमारा कितना आया 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री अर्थ जो है रोटेट कर जाती है। अगला हम देखते हैं, सर अगर 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी कि अगर 15 डिग्री में 1 घंटे यानी कि 60 मिनट, तो 1 डिग्री रोटेट करने में इसे कितना मिनट या आवर्स लगेंगे। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन यहां भी करेंगे, 60/15 और इसे जब डिविजिबल करेंगे तो हमारा 4 मिनट निकल करके आया। ये डाटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप डे टाइम नाइट निकालेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम सीखेंगे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे आप नोट भी कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सबसे पहला 24 आवर्स में 360 डिग्री, 1 आवर में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो ये जो आपका डाटा है ये बहुत ही काम का है और एग्जाम में आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, डे टाइम लाइन निकालेंगे कि किस देश का कहां पे अभी कितना समय हो रहा है, तो इसी डाटा के बेस पे आप उसे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो हमने यहां पे एक ये हमारा 0 डिग्री इसे आगे बढ़ेंगे, हम 15-15 का गैपिंग लेते हैं। इस प्रकार से हम कहां तक जाएंगे, तो 180 डिग्री तक जाएंगे। हम 15-15 का गैपिंग लेंगे और 180 डिग्री तक जाएंगे। हम इधर आएंगे वेस्ट साइड में और 15 डिग्री का गैप और हम 180 डिग्री तक जाएंगे, 180 डिग्री वेस्ट तक जाएंगे।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान रखने वाली बातें, कि जब हम सर ईस्ट की ओर जाते हैं तो हमारा टाइम प्लस में होता है, और वेस्ट की ओर जाते हैं तो हमारा टाइम माइनस में होता है। यहाँ पे 0 डिग्री पे हमारा अगर 12 बज रहा है और ईस्ट की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो कायदे से 13 बजना चाहिए, लेकिन हम अपने 1 लिखेंगे कि 1 बज रहे हैं। 30 डिग्री पे 2 बज रहे हैं। इस प्रकार से आप एक एक घंटा का बढ़ाते चले जाएंगे, जैसा कि आपने पीछे कुछ कैलकुलेशन देखा था, है ना। उसी प्रकार से अगर हम 12 बजे से इधर वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1 आवर माइनस करते चले जाते हैं और लास्ट में अंततः फिर हम यहाँ पहुंच जाएंगे 12 बजे तक। और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन एक छोटा सा जो डाटा था उसे करेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कि सर 30 डिग्री पे क्या समय हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि 2 बज रहा है ना। वही अगर 30 डिग्री वेस्ट में अगर पूछेगा तो आप बोलेंगे कि सर अभी 10 बज रहा है। अगर वही सर 30 डिग्री पे तो आपने यहां से देख के बता दिया कि 2 बज रहा है, लेकिन 35 डिग्री पे कितना होगा, 35 डिग्री ईस्ट पे क्या समय होगा, तो आपको कैलकुलेशन पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो 30 डिग्री तो आपको पता है कि 2 बज रहा, तो 5 डिग्री का ही ना आपको निकालना है। तो हम क्या करें, 5 into 4 और ये हमारा 20 आ गया, 20 मिनट। तो 30 पे 2 बज रहा है और 5 डिग्री का यहां बढ़ाएंगे तो यानी कि हमारा 2 बज करके और 20 मिनट हो रहे हैं। वैसे ही हम वेस्ट की ओर आएंगे तो हम टाइम का माइनस करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। आपसे हम मिलते हैं। एंड सपोर्ट प्लीज ऑल्सो। थैंक यू।